I'll be starting up with software engineering. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम लोग जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस पार्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं। और वो मॉड्यूल डिफरेंट जो जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे मॉड्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स पे अलग अलग एक ही समय में अलग अलग मॉड्यूल्स पर काम कर सकते हैं और सारे मॉड्यूल्स एक बार डेवलप किए जाते हैं और ये सारे मॉड्यूल्स जितने भी मॉड्यूल्स हैं इन सब को अलग से टेस्ट भी किया जाता है जिसको कि यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं और उसके बाद फिर सबको एक साथ क्लब कर दिया जाता है और फिर बाद में एक साथ फिर से टेस्टिंग होती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। और अब जो है हम लोग जो करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू शेयर यू द स्क्रीन। ये देखिए, ये हम लोगों ने कर लिया था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने कर लिया था। तो अब जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल हम लोग करेंगे। हालांकि ये इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत पढ़ना नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी इन केस आप लोगों को थोड़ा सा जो है जानना चाहिए। ये देखिए इंक्रीमेंटल मॉडल है। अब ये इंक्रीमेंटल मॉडल जो है सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी और फीचर्स के साथ होता है। इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल में आपको शो किया गया है जो डायग्राम, वो इस तरीके से शो किया गया है कि आपका जो डिलीवरी है, मतलब जो इंक्रीमेंटेशन या डिलीवरी जो भी हो रही है वो आपका बेसिकली हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर के जो फंक्शनैलिटी फीचर्स हैं उसमें इंक्रीमेंट किया गया है #n। तो ये जो आपका इंक्रीमेंटेशन है वो डिपेंड करेगा कई सारे कितने सारे आपके मॉड्यूल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे इंक्रीमेंट 1 है तो इसमें डिफरेंट जो भी इसमें जो भी मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल्स में जितना भी काम हुआ है वो सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो इसमें शो किए गए हैं। इसको और पिक्चर को मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका फोटोग्राफ है। इसमें जो है इंक्रीमेंट 1 जो है ये आपका शो कर रहा है डिफरेंट मॉड्यूल्स। इंक्रीमेंट 2 सेकंड मॉड्यूल है। इसी तरीके से इंक्रीमेंट n है जो हम लोग ऑलरेडी मॉडल में पढ़ चुके हैं मॉड्यूल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी है, वो एक साथ एक तरह के फंक्शनैलिटी एक साथ एक ही मॉड्यूल में डाल दिए जाते हैं। कहने का मतलब कि जब ऐसा किया जाता है कि बहुत सारे फंक्शनैलिटी हो और वो सारे फंक्शनैलिटी जो है वो बांट दिए जाते हैं डिफरेंट आपके मॉड्यूल के अनुसार, और उसमें क्या किया जाता है कि जो सिंगल आपका जो टाइप है, मतलब कि एक तरह के फंक्शनैलिटी को एक ही मॉड्यूल में अगर हम लोग डालते हैं तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको होमोजीनियस फंक्शनैलिटी के साथ बोलते हैं। तो homogeneous functionality is the functionality in which different functionalities combine together with the same parameters and with the same features। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। और यहाँ पे ये भी देखिएगा 2 है, वो क्या है? वो एक सेकेंड मॉड्यूल है और इसी तरीके से n मॉड्यूल्स पर काम हो रहा है। तो ये जो डिलीवरी है मॉड्यूल्स की, तो ये जो डिलीवरी है मॉड्यूल्स की, ये क्या होता है कि इसमें भी आपका डिफरेंट मॉड्यूल्स में, सॉरी एक ही मॉड्यूल में डिफरेंट आपके फंक्शनैलिटी हैं, लेकिन सारे फंक्शनैलिटी का जो है वो होमोजीनियस फंक्शनैलिटी है। अलग अलग फंक्शनैलिटी एक ही पैरामीटर पे या प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं। तो ये आपका मेन आइडिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। ठीक है, तो उसी तरीके से
n टॉपिक हो सकते हैं, n मतलब टॉपिक नहीं, सॉरी, n जो है n आपके मॉडल हो सकते हैं, मॉड्यूल। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉड्यूल का मतलब यही है कि आपका जो मॉड्यूल है वो आपको दिखाया जाए कि क्या क्या काम ये करता है। तो अब यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं इसमें, वो चीज़ हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में याद देखिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर प्लस प्रोटोटाइप है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर प्लस प्रोटोटाइप कहने का मतलब क्या है कि जो आपका जितने भी फंक्शनैलिटी है वो लीनियर फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है और प्रोटोटाइप को भी करता है। और प्रोटोटाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो प्रोटोटाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें जो लीनियर फंक्शनैलिटी है वो लीनियर फंक्शनैलिटी के साथ जो है हम लोगों को दिखता है। लीनियर फंक्शनैलिटी जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो भी फंक्शनैलिटी है, आपका एक तरह का जो फंक्शनैलिटी है वो एक ही जगह पे एक ही मॉड्यूल में प्रस्तुत कर दिया गया है, और वो सारे मॉड्यूल्स जो है टाइम टू टाइम आपके डेवलप किए जाते हैं, उस पर विचार किया जाता है, उस पर हमेशा चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको इसीलिए प्रोटोटाइप भी कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जो लीनियर कॉम्बिनेशनल प्रोटोटाइप है उसमें जो है काफ़ी कुछ जो है आपको देखने को मिलता है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से हेल्प करता है। और ये जो प्रोटोटाइप है, ये जो प्रोटोटाइप की बातें जो हम लोग करते हैं, तो ये होता क्या है प्रोटोटाइप, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटोटाइप क्या होता है। तो प्रोटोटाइप बेसिकली हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन को वो मेंटेन करता है ना। तो जो वो फंक्शनैलिटी है, वो जो जो हम लोग लीनियर फंक्शनैलिटी कर रहे हैं उसमें भी प्रोटोटाइपिंग जैसी चीजें होती है। अब ये प्रोटोटाइप जो है वो करता क्या है कि बिल्कुल डुप्लीकेसी टाइप का होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग आई होप सब लोगों को आवाज अब सुनाई दे रही होगी। एनीवेज, देखिए जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और प्रोटोटाइप, जैसा कि मैंने बताया कि एक साथ एक समय पे आपका डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम चलता है, एंड दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर एक जैसा फंक्शनैलिटी एक ही मॉड्यूल में डाल देते हैं तो वो काम करना ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ही तरह का बंदा अगर एक ही काम हमेशा करता रहेगा तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो काम है आपका वो बिल्कुल भी जो है सही तरीके से शो होता है। और आपका प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि प्रोटोटाइप में क्या होता है कि जब आप डिफाइन करते हो प्रोटोटाइप को, मतलब आप सारे फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करते हो मशीनरी कंपोनेंट में,
और ये मशीनरी कंपोनेंट में जब ये आप जब इसको डाल देते हो तो आपको एक्चुअल मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वर्चुअल मशीन की तरह आप इसको यूटिलाइज करते हो और आपके सारे फंक्शनैलिटी इसमें काम कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है सेकेंड पॉइंट कि रादर देन डिलीवर द सिस्टम एज अ सिंगल डिलीवरी, द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज ब्रोकन डाउन इनटू इंक्रीमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग का डेटा जो है वो मूव करता है, तो रादर देन डिलीवर द सिस्टम, सिस्टम में जब डिलीवर होता है, रादर देन डिलीवर द सिस्टम एज अ सिंगल डिलीवरी, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो है एक ही तरह से डिलीवरी नहीं होती है। क्या होता है कि जो डिलीवरी है वो डिलीवरी कहने का मतलब ये है कि आपका जो जो भी बन रहा है, इसमें क्या होता क्या है, सो ध्यान में दीजिएगा कि रादर देन डिलीवरी द सिस्टम एज अ सिंगल डिलीवरी, द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज ब्रोकन डाउन इनटू इंक्रीमेंट्स। जितने भी आपके जो काम करने वाली जो चीजें हैं, जैसे जो फंक्शनैलिटी आपने डेवलप किया, आपने प्रोग्रामिंग में फंक्शनैलिटी डाले, सेम तरह की फंक्शनैलिटी को एक जगह रखा, एक मॉड्यूल में रखा, तो जितना भी काम हो रहा है वो सारा काम क्या होगा, वो सारा का सारा काम जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको काम करने के बाद उसको टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद उसकी डिलीवरी होती है। टेस्टिंग करने के बाद डिलीवरी का मतलब क्या है कि टेस्टिंग करने के बाद डिलीवरी का मतलब ये है कि आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, पूरा चीज बना लिया और अब आप उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए देना होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज ब्रोकन डाउन इनटू इंक्रीमेंट्स। इसको जो है डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीमेंट्स में बांट दिया जाता है। विथ ईच इंक्रीमेंट डिलीवरी पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, मतलब हर एक फंक्शनैलिटी अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज यूजर रिक्वायरमेंट्स आर प्रायोरिटाइज्ड। कहने का मतलब कि प्रायोरिटी दी जाती है किसको, रिक्वायरमेंट्स को। जो भी आपका क्लाइंट है उसका जो यूजेस है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ताकि क्लाइंट बिल्कुल खुश रहे, यूजर बिल्कुल खुश रहे और फ्यूचर में भी हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। तो उसके लिए हमें हमेशा अपना द्वार खुला रखना होता है, ताकि हमेशा प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम लोग काम करते रहेंगे और सभी का दिनचर्या चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है कि लिनियरली हम लोग इंक्रीमेंटल क्यों कहते हैं, इंक्रीमेंटल हम लोग इसलिए कहते हैं कि जितने भी फंक्शनैलिटी जो एक जैसे फंक्शनैलिटी हैं वो सारे एक जैसे फंक्शनैलिटी को हम लोग कर तो देते हैं एक साथ, लेकिन उसमें हम लोग बार बार इंक्रीमेंट भी करते रहते हैं, डेवलपमेंट भी करते रहते हैं उसमें। मतलब जो जो फंक्शंस एक बार डिफाइन कर दिए गए, एक बार जो फंक्शन बन गया, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो हो गया और उसके बाद उसमें काम नहीं होना है। नहीं, हम लोग इंक्रीमेंटल इसलिए कहते हैं कि उसमें बार बार जो है हम लोग उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, नए फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, नए फीचर के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी उसमें होती है। वंस द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीमेंट इज स्टार्टेड, एक बार डेवलपमेंट इंक्रीमेंट का शुरू हो गया, द रिक्वायरमेंट्स आर फ्रोजन। रिक्वायरमेंट्स आर फ्रोजन, हमेशा याद रखिएगा। फिर और रिक्वायरमेंट्स हम नहीं डालेंगे, रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड कर दिया गया। रिक्वायरमेंट्स
तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि कई बार जो हम लोग जो है इसके जो रिक्वायरमेंट है हमारा, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। और ये दिक्कतें जो है वो क्या है, वो एनहांसमेंट के साथ आती है। जैसे अगर मान लिया कि हमने रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है सिस्टम में, डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, वो सारे डेवलपमेंट को किसी न किसी रिक्वायरमेंट की वजह से होगा। तो अगर हम अपना रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाएंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर में भी तो बदलाव होता जाएगा। अगर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है तो फिर रिक्वायरमेंट को हमें नहीं बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे तो फिर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और चीजें बढ़ाती ही रहनी होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब आपकी जरूरत आज जो है एडिशन की है तो बढ़िया, तो हम केवल एडिशन काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई कि नहीं, एडिशन के साथ साथ मुझे एवरेज भी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, एडिशन भी चाहिए, तो भाई आप उसको ऐड करने के लिए हम लोग ऐड तो कर देंगे, लेकिन परेशानी तो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस जिस काम के लिए आपने कहा था वो काम हो गया, अब उसके बाद फिर जो है आप उसमें काम क्या कर रहे हो उसमें काम बढ़ाते जा रहे हो। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ये रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है जो आपकी जरूरत है उसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं, उसको हम लोग स्टैटिक कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, उसको उतना ही पे जो चीज चाहिए वहीं पर उसको स्टैटिक कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। मतलब उसको उतना ही को हम लोग रोक देते हैं और उसमें कोई भी नई चीजें डेवलपमेंट के लिए नहीं डालते हैं। उसमें हम लोग कोई भी नई चीजें हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नई चीजें डालेंगे तो फिर हमें डेवलपमेंट करने में दिक्कतें आएगी। ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स आर फ्रोजन थ्रू द requirements for later increments can continue to evolve। इंक्रीमेंट डेवलपमेंट एडवांटेज, अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एडवांटेजेस क्या है, द कस्टमर इज एबल टू डू यूजफुल वर्क विथ रिलीज। मतलब अगर एक बार आपने काम कर दिया तो उसके बाद भी उसमें एनहांसमेंट हम लोग करते रह सकते हैं, ये आपका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर। ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर नहीं हो सकता है, इसका रिस्क बहुत ही कम है। क्यों इसमें ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग नए एडवांसमेंट वाली चीजें उसमें डाल सकते हैं। जब नए एडवांसमेंट वाली चीजें उसमें डालेंगे तब फिर आपका बिल्कुल भी जो है ये नहीं होगा। मतलब जो अगर अगर नए एडवांसमेंट वाली चीज डाल सकते हैं तो हम लोग जो है उसमें नए एडवांसमेंट वाली चीजें डालते रहेंगे। और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है जो जितने भी आपका जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है वो हम लोग इसको करते रहते हैं। लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, प्रोजेक्ट फेलियर इसमें ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग इसमें नए नए चीज हमेशा डालते रह सकते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं करता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सर्विसेज टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, वो हमेशा जो है जितना भी डेवलपमेंट होता रहता है उसका हम लोग टेस्टिंग करके देखते रहते हैं। ये देखिए आपका जो एडवांटेजेस है वो आपका खत्म हो गया है और हम लोग जो